हेलो नमस्कार साथियों। आज की अगर बात करते हैं तो विशेषता आप जानते होंगे, कुशीनगर के अंतर्गत अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 20 अक्टूबर को इंटरनेशनल हवाई अड्डे की क्या की गई है, यहाँ से शुरुआत की गई है, जिसके अंदर पहला विमान भी श्रीलंका के द्वारा यहाँ पर भेजा गया और किस तरीके से लैंड किया, एक ऐतिहासिक पहल के आप भी कहीं न कहीं गवाह थे। अगर जो इसके अंदर देखा जाए तो आपने सुना होगा कि मोदी जी को यहाँ पे खीर खिलाई गई। अगर जो इस खीर की बात करते हैं तो ये खीर अपने आप में खास क्यों है, क्या इसकी महत्ता है, इसी बिंदु पे हम खास चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि देश के सबसे बड़े राजनेता को अगर जो खीर परोसी जा रही है तो इसकी कुछ महत्ता होगी। ध्यान रखिएगा, आपने एक कहानी सुनी होगी इस काला नमक चावल की। काला नमक चावल की जब बात करते हैं, जिसको हम भगवान बुद्ध का महाप्रसाद भी कहते हैं, तो इसी महाप्रसाद को यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को और नरेंद्र मोदी के अलावा खास करके जो हमारे राजनयिक के क्रम में बौद्ध धर्म के अनुयायी 25 और उनके अलावा जो 100 और सदस्य श्रीलंका से आए हुए थे, तो उनको क्या किया गया था, जब ये सारी सेरेमनी हो गई थी तो उसके बाद ये खीर परोसा गया। अगर जो इस क्रम की बात करते हैं तो इसके पीछे एक ऐतिहासिक घटना जुड़ती है। ध्यान रखिएगा, आप भी जानते हैं कि जब भगवान बुद्ध कठोर परिश्रम कर रहे थे, मतलब एक तरीके से कठोर तपस्या कर रहे थे, तो उस क्रम में आप भी जानते हैं कि इन्होंने खाने पीने को छोड़ दिया था। लेकिन संयोग की बात होती है कि एक सुजाता नाम की महिला, जिसको इसी हमारे यहाँ पे अगर जो देखा जाए तो इसी बौद्ध पूर्णिमा के दिवस में क्या हुआ था, इसको बच्चे की प्राप्ति हुई थी। तो इस कारण से इसका एक अपना उद्देश्य था कि जब हमें बच्चे की प्राप्ति हो जाएगी, पुत्र प्राप्ति होगी, तो हम बट देवता को क्या करेंगे, खीर खिलाएंगे, खीर चढ़ाने की बात करेंगे। और ये खीर चढ़ाने के लिए जब यहाँ पे जाती है तो देखती है एक महात्मा पर्सन, और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं बट देवता, वन देवता अपने स्वरूप में आकर के यहाँ बैठे हैं उस खीर को खाने के लिए, और ये आग्रह करती है। और इसके आग्रह करने पर जब भगवान बुद्ध इस खीर को खाते हैं तो उसके बाद उनका व्रत टूटता है और कहीं ना कहीं सत्य की खोज यहीं पर ही हो जाती है। और यहीं से इस कहानी के तार जुड़ते हैं, क्योंकि ये जो खीर खिलाई गई थी सुजाता के द्वारा, उरुबेला नगर की निवासी, अगर जो उसकी बात करते हैं तो उसने यहां पे काला नमक चावल का इस्तेमाल किया था और उसी काला नमक चावल के द्वारा ही खीर को प्रमुखता से बनाया गया था। और इसी कारण से चूंकि भगवान बुद्ध ने यहां पे अपना व्रत तोड़ा, तो इस कारण से इसको हम बुद्ध का महाप्रसाद भी कहते हैं, जिसको अगर जो देखा जाए तो वर्तमान में सिद्धार्थनगर जिले के अंतर्गत इसको जीआई टैग भी प्राप्त है। उत्तर प्रदेश के तराई वाले लोकेशन में, चाहे कुशीनगर हो, चाहे देवरिया हो, चाहे गोरखपुर हो, या आपका संत कबीरनगर हो, सिद्धार्थनगर हो, यहाँ पे बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन भी किया जाता है। और आप भी जानते हैं कि अभी हाल ही में सिंगापुर की जब बात करते हैं तो वहां के लिए 20 टन आपके काला नमक चावल को निर्यात भी किया गया। अगर जो देखा जाए तो पुनः ध्यान रखिएगा, ये जो आपके कुशीनगर का एयरपोर्ट है वो आपके प्रदेश का अब तक का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ध्यान रखिएगा, तथागत भगवान बुद्ध की जब बात करते हैं तो इस एयरपोर्ट पे पहली बार जो विमान लैंड किया है श्रीलंका के द्वारा, उसमें जो धातु अवशेष थे, क्योंकि आप भी जानते हैं जब बुद्ध की डेथ हो गई थी तो 7 अलग अलग प्रांतों के राजा जो थे वो उनके अवशेष को लेने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, और इस कारण से जो वहां के बौद्ध अनुयायी थे उन लोगों ने उस पूरे पार्थिव शरीर के जो अंश बचे थे उसको 7 अलग अलग टुकड़े में डिवाइड कर दिया। और इसी क्रम में कुछ टुकड़े क्या हुए थे, आपके श्रीलंका में सुरक्षित थे, तो उसी के कुछ अंश क्या हुए हैं, श्रीलंका से पहली बार भारत लाए गए हैं। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, इससे इसके तार जुड़ते हैं। और अगर जो देखा जाए तो अब तक का देश का 29वें नंबर का एयरपोर्ट है, आपके उत्तर प्रदेश का ये चौथे नंबर का एयरपोर्ट है, जिसकी अगर बात करते हैं तो 260 करोड़ रुपए से और 579 एकड़ क्षेत्रफल में इसका पूरी तरीके से निर्माण किया गया है। और जिसके अंतर्गत अब जो कनेक्टिविटी पूर्वांचल की होगी, श्रीलंका, जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, इस तरीके से अगर जो देखा जाए तो दक्षिण पूर्व एशिया, जहां पे बौद्ध धर्म के मानने वाले अनुयायी होते हैं, उनको कहीं ना कहीं यहाँ महापरिनिर्वाण मंदिर की जब बात करते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, तो वहां पे पहुंचने में उनकी एक तरीके से कह सकते हैं सहूलियत हो जाएगी। देखा जाए तो ये आपके प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा रनवे भी है। अगर जो इसकी बात करें तो यहाँ पे लगभग 3200 मीटर की इसकी पूरी लंबाई है, और चौड़ाई की जब बात करते हैं तो ये 45 मीटर आपकी चौड़ी है। अब ध्यान रखिएगा, आखिर हमारे 4 एयरपोर्ट कौन कौन से हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के, तो आप देख सकते हैं अमौसी एयरपोर्ट जो कि आपके लखनऊ में है, बाबतपुर एयरपोर्ट जो कि आपके बनारस में है, जेवर एयरपोर्ट जो कि आपके नोएडा में है, और कुशीनगर एयरपोर्ट की जब बात करते हैं जो कि अभी चालू हुआ। तो ये 4 एयरपोर्ट हो गए। और श्रीराम एयरपोर्ट अयोध्या की जब बात करते हैं तो इसका निर्माण अभी चालू है और इसको आने वाले दिनों तक निर्मित कर लिया जाएगा। पुनः ध्यान रखिएगा, हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ चलित अवस्था में जो एयरपोर्ट हैं इस तरीके से हिंडन हवाई अड्डा, आगरा एयरपोर्ट, इलाहाबाद एयरपोर्ट, कानपुर एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, बरेली एयरपोर्ट, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोरखपुर हवाई अड्डा और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो कि बनारस के नाम से देखने मिलता है। तो इस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में चलित अवस्था में आपके ये हवाई अड्डे हैं। और ध्यान रखिएगा, जब मोदी जी यहाँ पे गए थे तो उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज
कुशीनगर की भी स्थापना की है। इसके अलावा 7 अलग अलग और नए मेडिकल कॉलेजों की भी क्या किया है, इनके द्वारा स्थापना की गई है। पुनः ध्यान रखिएगा, अगर जो आप उत्तर प्रदेश के बारे में ऐसी ही और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक चीजों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा, एग्जामपुर का ये जो मेन चैनल है उस पर आपके रोज रात को 9 बजे यूपी जीके के नाम से एक आपकी क्लास होती है, जिसमें अलग अलग तथ्यों को आपके ऊपर आधारित करते हुए यहाँ पे कुछ बिंदुओं को साझा किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।